अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट करना था, उसके लिए मामा ने कहा चलो ये क्रीम चीज़ स्प्रेड जो डैडी लेके आए थे वो ओपन कर लो आज। तो वो मैंने पहले ट्राई की ओपन करने की, फिर उसके बाद भाई ने ट्राई की, नहीं हमसे ओपन हुआ। फिर मामा ने कहा इसको नाइफ से एक दफ़ा ट्राई करो। तो उससे ट्राई करने के बाद फिर हम लोग कामयाब हो गए और ये क्रीम चीज़ स्प्रेड जो है ओपन हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो एक ब्रेड के स्लाइस पे ये लगाती हूँ। एक ब्रेड के स्लाइस पे मैंने क्रीम चीज़ स्प्रेड लगा लिया और दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे मैंने ये हनी लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने खाया तो मेरा ये रिएक्शन था, वाओ। तो जुमे के टाइम फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो उससे पहले ही मेरा ये पार्सल आ गया था। मैंने मंगवाया था केक मोल्ड फॉर बेकिंग। केक बेक करने के लिए मैंने ये केक मोल्ड मंगवाया था लार्ज साइज़ में, लेकिन ये मीडियम भी नहीं स्मॉल लग रहा था। मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है, केक तो बेक हो जाएगा इसमें। तो मैंने ये ओपन किया और फिर मैंने ये रख लिया। मैंने कहा चलो एक दो दिन तक फिर केक बेक करूँगी इसमें। तो ये केक मोल्ड राउंड शेप में मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जुमे की नमाज़ के बाद फिर मैंने कहा चलो भाई के लिए आज माइक्रोवेव मग केक बनाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि फिर से बना के देना। तो इस दफ़ा मैंने दूसरी रेसिपी एक देखी थी ओरियो मग केक की, 1 मिनट माइक्रोवेव मग केक की रेसिपी देखी थी। मैं आप लोगों के साथ अलग से भी शेयर करूँगी और यहाँ पर मैं बता देती हूँ। मैंने एक ओरियो का पैकेट ले लिया और उसके 5 जो ओरियो बिस्किट्स मैंने कप में डाल के, तो उसमें थोड़ा सा 1/4 कप मिल्क डाल लिया और उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। तो ये क्रश हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने उसमें शुगर डाल दी थोड़ी सी और साथ ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड करके तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया था। इसमें मैंने कहा चलो थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाल देती हूँ। ये मैंने डाल के तो मिक्स कर ली और उसके बाद फिर मैंने एक ओरियो बिस्किट जो रह गया था वो मैंने इसमें सेंटर में डाल के तो उस पर चॉकलेट बैटर जो था वो अच्छे से कवर कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने उस पर चॉकलेट चिप्स थोड़ी सी और डाल के फिर मैंने उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक किया और फिर हमारा ये मज़ेदार सा माइक्रोवेव मग केक 1 मिनट का जो रेसिपी थी ये वो तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद हम सब ने ये थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। मेरे भाई को तो बहुत मज़े का लगा था। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मेरा दिल किया चलो आज मैक्रोनीस बना के खाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने 2 से 3 प्याज कट कर लिए और कुकिंग ऑयल डाल के तो मैंने उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा ब्राउन किया, लाइट ब्राउन। और साथ ही मैंने उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी और उसको मिक्स करने के बाद साथ मैंने टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह कट करके तो वो भी साथ ही मैंने डाल दी, क्योंकि मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़ा सा बना लेती हूँ, भूख भी लग जानी है फिर बाद में। फिर उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल दिए। इसमें मुझसे मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल गई थी, आप लोग चाहें तो थोड़ी कम डाल के बना सकते हैं, फिर ज़्यादा मज़ा आता है मैक्रोनीस खाने का ना। तो ये डालने के बाद साथ मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया बीच में और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया और ज़ीरा। और फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद मुझे ख्याल आया कि प्याज मैंने दूसरी तरह से काट दिए, मैक्रोनीस बना रही थी मैं। तो मैंने कहा चलो खैर हम खानी है ना, हमने तो खा लेंगे ये भी। और फिर उसके बाद मैंने मैक्रोनीस को बॉईल करने के लिए उसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला और नमक डाल के तो उनको बॉईल होने के लिए रख दिया। और इसमें मैंने फ्रीज़ हुई कैरेट्स थी वो डाल दी। तो इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया और थोड़ी सी मैंने इसमें केचप भी ऐड कर ली थी। और फिर उसके बाद मैक्रोनीस बॉईल हो गई तो वो मैंने डाल के मिक्स करके तो हमारा मैक्रोनीस जो थी वो तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा दिल किया चलो खाती हूँ, बैठ के ट्राई करती हूँ। तो मैंने अपने लिए प्लेट में निकाल ली और साथ उसमें मैंने थोड़ी सी और केचप डाल दी। और हाँ याद आया, मैंने इसमें जो है ओरिगेनो भी थोड़ा सा ऊपर डाल दिया था। मैंने कहा चलो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई की तो काफ़ी ये इसमें जो है स्पाइस ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब इस पर हनी डाल लेती हूँ। हनी मैंने थोड़ा सा डाला तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और फिर उसके बाद खाना भी बनाना था, उसके लिए फिर मामा ने जो है कहा मुझे ये प्याज टमाटर वगैरह कट कर लो। ये मैंने कट करके चीज़ें सारी लहसुन अदरक वगैरह बना के तो गोश्त उसमें डाल के प्रेशर कुकर बंद करके रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो किचन की 1-2 कवर्स थी वो सेट करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ों को बॉक्सेस वगैरह में बॉटल्स में डाला, कुकिंग ऑयल डाला मैंने इसमें ऑयल स्प्रे बोतल में। और साथ मैंने ये जो काली मिर्चें थी वो मैंने उसमें बोतल में डाल दी, खत्म हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा सेटिंग कर लेती हूँ। ये टी बैग्स वगैरह सारी जो है अलग अलग बॉक्सेस में पड़ी हुई थी, तो सेटिंग सारी कपड़े की ख़राब हुई थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक साइड पे जो है ये टी बैग्स जो थी ग्रीन टी थी ये मैंने एक बॉक्स में डाल दी और ये लेमन वाली और मिंट वाली ग्रीन टी एक बॉक्स में डाल के सेट करके रख दी।
मैंने कहा सारा कुछ ऑर्गेनाइज होकर पड़ा हो तो अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद ब्लैक टी वगैरह और कॉफ़ी वगैरह मैंने एक बॉक्स में डाल के तो एक साइड पे रख, तो ये सारे बॉक्सेस मैंने एक साइड पे ही अभी शेल्फ पे रख लिए थे। और साथ ही मैंने यहाँ पे हॉट चॉकलेट भी मैंने इस बॉक्स में डाल दी, और कैपेचिनो थी और कॉफ़ी थी कुछ, और ये भी कॉफ़ीज़ वगैरह कैपेचिनो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा मिल्क पाउडर इसमें से हमारे बॉक्स में से ख़त्म हुआ है, तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा और ऐड करके तो इसको भी फिल करके रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इन शेल्फ का हमारी ये हाल हुआ था, मैंने कहा सारी चीज़ें सेट करने वाली हैं, तो मैंने ये जो केक बॉक्स वगैरह पड़े हुए थे डैडी जो लेके आए थे, वो मैंने कहा एक साइड पे रख देती हूँ, इनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता बना लूँगी। और फिर मैंने सारी कॉफ़ीज़ और ये स्किम मिल्क वगैरह ये सारी चीज़ें, शुगर और बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी एक साइड पे रखी, और पत्ती का डब्बा था वो भी रख दिया, और ये कुछ फूड कलर्स थे वो भी मैंने एक साइड पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए, और साथ बेकिंग सोडा और ये कुछ स्वीट्स वगैरह में डालने के लिए, और ये सैफरन था वो भी मैंने रख दिया। और हम ये वाली मेरी कपड़ तैयार हो गई थी, बिल्कुल रेडी हो गई। और इसको बंद करके फिर उसके बाद मैंने टैंग जूस और ये मिल्क पाउडर, और यहाँ पे मैंने ग्रीन टीज़ अपनी, और साथ ये ब्लैक टी और दूसरी ग्रीन टीज़, कॉफ़ीज़, ये सारी मैंने बॉक्सेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और उससे नीचे वाले में मैंने ये कड़क टी, टपाल दानेदार, और साथ मैंने इसबगोल, ओरिगेनो और ये कुछ बॉक्स में काली मिर्चें और तिल वगैरह, ये फूड कलर्स थे सारे, तो ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और उसके अलावा यहाँ पे ये हॉट सॉस भी था एक, वो भी रख दिया, बड़ी इलायची और ये चीज़ें थी, ये भी सारी सेट हो गई। और उतनी देर में फिर मामा ने खाना वगैरह जो था वो मसाला वगैरह डाल के तो तैयार कर लिया था। ये आज हम लोग बना रहे थे कचनार गोश्त, और ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था। इससे पहले भी एक दफ़ा खाया था और तब भी अच्छा लगा था, और अब आज फिर हमने खाया तो बहुत मज़े का लगा था। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा दिल किया चलो ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, और ये लेमन वाली ग्रीन टी जो थी मैंने वो निकाल ली, तो उसमें ऐड करके मैंने फिर ग्रीन टी पी ली। तो अभी मैं ग्रीन टी पी रही थी, तो भाई ने उतनी देर में खाना खा लिया था, उसने थोड़ा लेट खाना खाया था, तो उसके बाद फिर मैंने उसके बर्तन वगैरह उठाए, वॉश किए, और साथ ही फिर दूध भी बॉईल करने वाला था, तो साथ ही यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। और उतनी देर में दूध बॉईल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं तो वो वॉश करके तो रख देती हूँ। और सारे बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश करके तो ये यहाँ पे रख दिए थे, और उतनी देर में दूध भी बॉईल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ये बॉटल वगैरह पानी डाल के रख देती हूँ, और उसमें फिर मैंने अपने लिए कप में पानी डालने के लिए पानी गर्म कर लिया, और फिर मैंने अपने कप में डाल लिया पानी। और ये था मेरा आज का डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार से व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।